पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई, आशा फाउंडेशन अंबेजोगाई व योग प्रशिक्षण केंद्र अंबेजोगाई, इनके संयुक्त विद्यमान से ये निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है। और आज हिंदू नववर्ष यानी गुड़ी पड़वा का एक पावन त्यौहार है और इस पावन त्यौहार पर सभी देशवासियों को पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से आपने योग की शुरुआत करना है और योग को अपने जीवन में अपनाना है। तो कौन सा योग करना है, तो यहाँ पर जैसा कि जो अभ्यास चल रहा है इसका नाम है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। तो ये है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम फर्स्ट नंबर पे, फिर यौगिक स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, प्राणायाम, आसन, योग मुद्राएं, एक्यूप्रेशर, ध्यान, अष्टांग योग, षटकर्म व शुद्धि क्रिया। तो इस प्रकार से योगाभ्यास में हमने शामिल किया है। तो ये संडे स्पेशल और गुड़ी पड़वा का जो त्यौहार है उसके अवसर पर ये प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सबने योग से जुड़ना है और मैं योग प्रशिक्षक दत्ता लाल माजी सैनिक सबको प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आज से सभी योग शुरू करें। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाता है, इसलिए निरंतर योग करना है। जो अष्टांग योग का पालन करता है तो किसी बीमारी के चपेट में नहीं आएगा। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यदि मोक्ष में आपको जाना है तो इसी योग द्वारा, अष्टांग योग द्वारा हम आराम से जा सकते हैं। हमारा शरीर भी अच्छा रहता है और निरोगी जीवन, ज़्यादा से ज़्यादा जीवन हम जी सकते हैं। उम्र बढ़ जाती है और सांस की गति बढ़ जाती है योग प्राणायाम से। इसलिए निरंतर योग प्राणायाम करें। जो अभ्यास कर रहे थे हम सर से लेकर पाँव तक अभ्यास, तो सबसे पहले ब्रेन का अभ्यास किया, फिर आँखों का किया, कानों का किया, जबड़ों का किया, गर्दन का किया, हाथों का किया और आप फिर उसके बाद लास्ट में छाती और पेट का किया और करते अब कमर के अभ्यास। विश्वास जगेगा, वेद भावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा। देश जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, वेद भावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा। देश जगेगा, विश्व जगेगा, देश जगेगा, विश्व जगेगा। देश सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन अपना माना है। देश सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन अपना माना है। मानव पशु तरु गिर सरिता में, मानव पशु तरु गिर सरिता में, एक ब्रह्म को पहचाना है। जो चाहे जिस पथ से आए, जो चाहे जिस पथ से आए, साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा। देश जगेगा, विश्व जगेगा, देश जगेगा, विश्व जगेगा।
सब धारा निकली है। वेद ग्रंथ वह ज्ञान सिंधु है, जिससे सब धारा निकली है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष के, धर्म अर्थ और काम मोक्ष के किरण लहर लहर खिलते हैं। इसी पूर्ण में पूर्ण जगत का, इसी पूर्ण में पूर्ण जगत का जीवन मधु संपूर्ण फलेगा। देश जगेगा, विश्व जगेगा, देश जगेगा, विश्व जगेगा। देश जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। भेद भावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा। देश जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। भेद भावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा। देश जगेगा, विश्व जगेगा, देश जगेगा, विश्व जगेगा। देखिए, दूसरे सेशन में जो अभ्यास किया, ये हमने कमर की 5 एक्सरसाइज किया, फिर किया स्वादिष्ठान चक्र शुद्धि, मूलाधार चक्र शुद्धि, कुंडली जागरण शक्ति विकासक, और जो लास्ट में किया है जंगा शक्ति विकास के भाग 1 और भाग 2। और आप करते हैं हमारे घुटने के नीचे वाले पार्ट जितने भी है उसकी एक्सरसाइज, जैसा कि कोहनी है, कलाई है, पिंडली है। बस इसके अभ्यास करते हैं अगले 5 मिनट में। राम की धरती है ये, रहमान की धरती है। भगत सिंह गांधी का वतन, बलराम की धरती है। अरे भारत हमारी माँ है, ये माँ तो सदा भगवान की धरती है। भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। इसके शेरों की दुनिया में, इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है। इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है।
देखिए जो अभ्यास किया तो सबसे लास्ट में किया हमने 5 प्रकार के यौगिक स्थूल व्यायाम। तो कमर से लेकर पाँव तक अभ्यास किया था। और जो अभी तक अभ्यास किया है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, जो पहला पॉइंट है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, तो ये 84 सूक्ष्म व्यायाम थे सर से लेकर पाँव तक, जिसका पहला नाम था उच्चारण सतता विशुद्ध चक्र शुद्धि, और सबसे लास्ट वाला जो नाम था गुल्फ शक्ति विकास। यानी सबसे लास्ट में जो पाँव की उंगलियां है तो पंजों की एक्सरसाइज थी। तो ब्रेन से लेकर पंजे तक हमने पूरा सूक्ष्म व्यायाम किया है, योगा की बेसिक किया है। और उसके बाद 5 प्रकार के किया यौगिक स्थूल व्यायाम, जो लिखा है यहाँ पर यौगिक स्थूल व्यायाम। तो ये पहला व्यायाम किया था रेखागत, जिसमें हम चले थे इस प्रकार से। फिर किया ऊर्ध्वगति, इस प्रकार से हाथ ऊपर। उसके बाद किया था इंजन दौड़, जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सिखाते हैं। और उसके बाद किया था जंपिंग, जो नीचे डड्डू चाल जिसको बोलते हैं। और लास्ट में जो किया था वो सर्वांग पुष्टि। तो ये 5 है यौगिक स्थूल व्यायाम। तो 84 यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, 5 स्थूल व्यायाम, और फिर लास्ट में जो किया था यौगिक जॉगिंग का अभ्यास। तो ये 12 यौगिक जॉगिंग है। तो 12 प्रकार के योग जो हर रोज़ करना है, इस पूरी शरीर खुल जाता है इस एक्सरसाइज से। और इसके बाद जो हम करते हैं आसनों की शुरुआत, तो उससे पहले करते हैं एक बार सूर्य नमस्कार और पारंपरिक दंड बैठक का अभ्यास। तो यहाँ से हम इस प्रकार से सूर्य नमस्कार करते हैं। देखो सूरज की रोशनी आई है। ओम आदेव नमस्तुभ्यं समस्तमं भास्करं दिवाकरं नमस्तुभ्यं प्रभाकरं नमस्ते आदि तस्य नमस्कारामहे कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञाबलवीरं तेजस्विता जायते। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम हरिते नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो चंद्र नमस्कार भी हम कर सकते हैं, इसी प्रकार से करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग लाना है। जो हमारा इसमें भी 3 प्रकार के चंद्र नमस्कार 3 प्रकार से कर सकते हैं हम। तो पहला प्रकार देखिए, ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम इंद्रवे नमः, ओम निशाचराय नमः, ओम कलाव्रताय नमः, ओम सुधाधराय नमः, ओम निशापते नमः, ओम शिवशेखराय नमः, ओम अमृतदीप्ते नमः, ओम तमोध्याय नमः, ओम राजराजाय नमः, ओम शशांकदेवाय नमः। तो इसी प्रकार से यदि हम मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार करते हैं तो बहुत ही लाभ मिलते हैं हमारे शरीर के ऊपर। तो जैसा देखिए आसनों का नाम, ये है प्रणामासन, ये है हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन, अश्वसंचालासन। और जब चंद्रासन करते हैं तो बस यहाँ चंद्रासन इसको बोलते हैं। फिर यही से पर्वतासन, यही से अष्टांग नमस्कारासन, यहाँ से भुजंगासन, और फिर पर्वतासन, फिर अश्वसंचालासन, फिर पादहस्तासन और हस्तोत्थानासन, और ये लास्ट में प्रणामासन। तो बहुत ही प्रभावकारी ये अभ्यास है, इसको अपने निरंतर करना है। तो जो सूर्य नमस्कार है उसको अमेरिका की जो रिसर्च व्यायामशाला जो है, जिसका नाम है क्वालिफायर में है, जो इसका नाम है, जो सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं हमारे व्यायामों के ऊपर, हमारी कला के ऊपर, तो सूर्य नमस्कार को फर्स्ट नंबर पे लाया है। कि बोला कि जो सूर्य नमस्कार 10 से 15 राउंड करता है तो सबसे शक्तिशाली बन जाता है। और सबसे शक्तिशाली ये एक्सरसाइज है, लेकिन करे प्रॉपर तरीके से। तो जिम, जितने भी एक्सरसाइज है, जिम है, तो आपके बाद जुम्बा डांस हो गया, तो सभी जितने भी एक्सरसाइज है उसमें नंबर 1 पे सूर्य नमस्कार को दिया गया है। इसलिए सूर्य नमस्कार हर रोज़ करें, और सूर्य नमस्कार डे भी हम मनाते हैं। तो इसलिए सूर्य नमस्कार के 52 प्रकार के अलग अलग लाभ मिलते हैं। तो देखो किस प्रकार से लाभ मिलते हैं। प्रणामासन, इससे शांति आती है। ये जब हाथ ऊपर जाते हैं, हस्तोत्थानासन, हमारे लंग्स खुल जाते हैं, ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करता है। ये पेट व आमाशय के रोग दूर करता है। यही से रक्त सुचारू करता है और मेरुदंड को लचीला बनाता है। और यहाँ से ये पर्वतासन बालों का झड़ना पकना बंद कर देता है। और यही से अष्टांग नमस्कार आसन, जमीन के
8 अंग लगने से जमीन की समस्त ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है और ये इसी भुजंगासन है। स्लिप डिस्क सियाटिका के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, कमर दर्द के लिए अच्छा अभ्यास, मेरुदंड के लिए अच्छा अभ्यास। और यहाँ से ये पर्वतासन वापस आती है और ये ऐसे आश्वासन जालासन और यही से पादहस्तासन और हस्तोत्थानासन और लास्ट में ये प्राणायामासन। तो देखिए इस प्रकार से सूर्य नमस्कार करते हैं अब हम म्यूजिक के साथ। योगियों का देश फिर हो वेद गीत गाए हम, योगियों का देश फिर हो वेद गीत गाए हम, विचित्र को स्वभाव में अब उतार लाए हम, विचित्र को स्वभाव में अब उतार लाए हम, योग हो स्वभाव
देखिए ये था सूर्य नमस्कार। देखिए किस प्रकार से लाभ मिलते हैं। जब भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास 8-10 बार होता है तो चक्रासन का अभ्यास अपने अभी नहीं सीखना है, 2-3 महीने के बाद शुरू करना है, जो हम पीछे गए थे। यदि आप ऐसा कोशिश करेंगे पीछे तो तुरंत चक्कर आ जाती है और चोट लगने की संभावना होती है। इसलिए सावधानी खास याद रखना है। खाली अपने नॉर्मल सूर्य नमस्कार करना है, जो ऑनलाइन योग देख के कर रहे हैं। तो जो हार्ड आसन बिल्कुल भी कोई भी नहीं करना है। और आप करते हैं अगला अभ्यास पारंपरिक योग की दंड बैठक। ये 12 प्रकार की है। करते हैं अब पारंपरिक योगी दंड बैठक का अभ्यास, और उसके बाद करते हैं हम आसनों की शुरुआत। ऋषि मुनियों की संतान है, हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। योग करो निरोग रहो, योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। गौरवशाली परंपराएं यह इतिहास बताता, गौरवशाली परंपराएं यह इतिहास बताता। भेदभाव है नहीं किसी से, सबसे अपना नाता। भेदभाव है नहीं किसी से, सबसे अपना नाता। राम कृष्ण की परंपरा पर, राम कृष्ण की परंपरा पर हम सबको अभिमान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। निरंतरता से करना है, जो वेग पूर्वक करेंगे ना, पूरी ताकत लगा कर। तो जैसे ये मेरा पसीना ऐसे बह रहा है ना, पूरा ऊपर से आंखों से लेकर के नाक तक पूरा पसीना ही पसीना, पसीने से लथपथ हो जाएंगे आप। जिसका का जैसा सामर्थ्य है ना, हाँ बस याद रखना, उच्च रक्तचाप वाले बहुत जोर से नहीं करना, हृदय रोग वाले, अस्थमा वाले, हड्डियां हैं, कमजोरियां, कैसे करना है इसे? नमस्कार सर। करो, अपने अपने सामर्थ्य से पूरा करो, कुछ भी अपना बचा के नहीं रखना। पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण समर्पण से, पूर्ण भक्ति से करना।
दिव्य चेतना में, योग चेतना में, आत्म चेतना में, ब्रह्म चेतना में प्रतिष्ठित होकर एकनिष्ठ हो कि योगनिष्ठ, गुरुनिष्ठ हो कि ब्रह्मनिष्ठ हो, पूरी तरह से जब निष्ठावान होकर के करेंगे ना तो करते करते ही दिव्य आरोहण को उपलब्ध हो जाते हैं। रुकना नहीं किसी को। योग स्वभाव में आ जाए तो हर मुश्किल आसान। योग को अपना स्वभाव बनाना है। अब करते हैं आसनों की शुरुआत। तो इसी प्रकार से योग को अपने स्वभाव में उतारना है और हर रोज़ निरंतर योग करना है। आप करते हैं आसनों की शुरुआत। जैसा कि बच्चा सबसे पहले पीठ के बल आता है, तो उसके बाद पेट के बल, उसके बाद दंडासन, वज्रासन और स्टैंडिंग होकर चलने लगता है। तो इसी प्रकार से हम 6 से 7 आसन करेंगे। सभी 5% से आसन करेंगे। सबसे पहले पीठ के बल लेटकर शवासन पोजिशन में योग अभ्यास। बचते रहोगे अगर योग